वक्त अपना निकाल कर कीमती वक्त हमें दिया। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँ करामत सर, ये जो हमारा रोड यहाँ पर आया हुआ आज कम से कम इसको 5 से 7 साल हो रहे हैं। हम खाली इतना इस रोड के बारे में जानना चाहते हैं, ये इसी जन्म में कंप्लीट होगा या हमें अगले जन्म का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अगला जन्म तो है नहीं हमारा, इस जन्म में ये पॉसिबल नहीं हो रहा। आप देखिए बुधन से 2019 में रोड स्टार्ट हो रहा है और आज तक ये नीचे करमकट्ठा में कंप्लीट नहीं हो रहा है, 2024 चल रहा है। कहीं ना कहीं ये मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ये टेंडर डाला हुआ था, आपने किस हिसाब का टेंडर डाला था और कितने सालों में इसको कंप्लीट करना चाहते हैं। यहाँ पर आप देखिए हमें मौतमदारियाँ होती है, कोई बीमार होता है, हमें 5-5, 7-7, 30-30 किलोमीटर यहाँ तक मतलब हमें अदर सफ़र करना पड़ रहा है। हम खाली ठेकेदार जो डोडा के हैं, हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि हमें ये रोड आप कब तक कंप्लीट कर दे रहे हो। यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैकडम डाला जा रहा है और नीचे जो 5 किलोमीटर रोड है वो ऐसा ही पड़ा हुआ है। मैं खाली एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैकडम डालने के बाद इस रोड पे क्या आप लोगों को दोबारा नहीं आना मशीनरी लेके, क्या आप लोग चाहते क्या हो? अगर आना है तो आप करामत भाई, मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं मलिक कंस्ट्रक्शन बहुत सारी बड़ी बड़ी फर्मों में काम कर चुका हूं कि मैंने जहां तक देखा हुआ जो रोडें मैंने बनाई हुई हैं उनमें कम से कम 72 मीटर तक एक ट्राले की जगह होनी चाहिए जहां से वो कट मार के रोड मशीनरी को शिफ्ट कर सके। यहाँ आप देख लें, टेप लेके नाप लें, यहाँ कोई 72 मीटर वाला रोड ही नहीं है। इसका साफ साफ यही है कि ठेकेदार यहाँ से भागना चाहता है और भागना इसलिए चाहता है ठेकेदार। आज मैंने लोगों से ये भी सुना कि ठेकेदार बोल रहा है मेरा बजट पूरा हो रहा है। चलो मानता हूँ मैं आपका बजट पूरा हो गया, मगर आप खाली हमें ये बताएं जिन लोगों की आपने ज़मीनें खोदी हैं वो किसके बजट से आपने खोदी, वो पैसा कहाँ से लाया। अगर आपको बजट कम था या बजट में कुछ भी प्रॉब्लम थी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें अपनी ज़मीनों से लेना देना था जो आपने खोदी। मगर आप हमें खाली इस चीज़ का जवाब दें कि जो ज़मीनें आप खोद के जा रहे हो ये इसकी भरपाई कौन करे। हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही कहना चाहते हैं और ठेकेदार से भी यही कहना चाहते हैं कि हमें अपनी ज़मीनें वैसी की वैसी करके दो। जी आपका और आपके चैनल का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप गरीब आवाम की आवाज़ अक्सर एडमिनिस्ट्रेशन तक, हाई अथॉरिटी तक पहुँचाते हो। हमारा मसला ये है कि 2018 में 12 किलोमीटर रोड PMGSY की स्टार्ट हुई बुधनता करमकट्ठा, जिसकी अर्थ कटिंग 2020 से पहले फाइनल है। दोनों तरफ से इसको टच कर दिया गया। कहीं महकमे की लापरवाही से ग्रेड ज़्यादा अप डाउन हुआ होगा, ज़मीनें लोगों ने प्रोवाइड करनी थी वो कर दी, लेकिन इस वक्त तक लोगों को जिनके मकान बीच में आए, गरीब लोग हैं, कम ज़बान हैं, उनको कंपनसेट नहीं किया गया है, कहीं बीच में से छूट गए हैं। और उसके अलावा ज़मीनों का पेपर वर्क नहीं हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जा रही है कि और जो पानी का मसला है, पानी की निकासी रोड की, वो लोगों की मलकियत ज़मीन में छोड़ी गई। और ख़ास करके मैं इस मुद्दे पे जाना चाहूँगा कि काम ठेकेदार ने सोच रफ्तारी में किया, भले कुछ किया, जो ये हमारी कटिंग करके पुल ना बनना और 3 किलोमीटर जो हमारी मुसीबत परेशानी का सबब बना है हमें, इससे हमें 35 किलोमीटर एक्स्ट्रा सफ़र करना पड़ता है। जबकि अगर कोई बीमार हो जाए, डिलीवरी हो या कोई भी परेशानी है, इस परेशानी के लिए हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी पड़ी। एक दूसरा, अभी तक पेपर वर्क नहीं हुए हैं। इंडेंट भी अभी पहले मतलब आया है, दरमाड़ी में पहुंचा है बड़ी मुश्किल से। हमने कोई ऑफिस नहीं छोड़ा, ग्राउंड से लेकर चीफ ऑफिस तक। हमें बाकी रहता सिर्फ 2 दरवाजे बाकी हैं। एक गवर्नर के पास हम नहीं गए, लेकिन ग्रीन सेल में भी चिट्ठियाँ पड़ी हैं, यहाँ की शिकायत वहाँ पर भी पहुँची है। और दूसरी चीज़ हमारी ये है कि हमने कोर्ट में जाने की अब तैयारी की है, क्योंकि 2020 में डाल देते हैं 2.5 किलोमीटर पे लुक, 2024 में डाल देंगे 7 किलोमीटर तक। वो 5 किलोमीटर आगे जो ज़मीन कटिंग हुई है, वैरान हो गए लोग। कुछ लोग इसमें कम से कम मेरे हिसाब से कोई 25 फैमिलियाँ इस किस्म की हैं जिनका इनकम ऑफ सोर्स ख़त्म हुआ है, ना उनके पास ज़मीन बची है, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड थी वो ख़त्म कर दी गई कि आज होगा पेपर वर्क, कल होगा। और इन लोगों ने कुछ उन्होंने तसल्ली ये रखी कि हमें मकानों का पैसा मिलेगा, चलो हम दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। ना उनको रिहेबिलिटेट किया, ना उनकी ज़मीनों का कंपनसेशन मिला, और ना ही उन गरीबों को पैसा पूरा दिया जा रहा है। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का आज यही मकसद था
कि एसडीएम साहब धर्माड़ी हूँ, डिप्टी कमिश्नर रियासी हैं, एसएसपी मैम रियासी और डीपीओ मोर, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कहीं पर दिक्कत आती है तो जो फार्मेलिटीज़ हैं वो अगर पूरी की जाएँ तो बाई फोर्स भी सड़क निकल सकती है। कोई ना ब्लैक टॉपिंग से रोक सकता है, ना कोई ज़मीन देने से इनकार करेगा, लेकिन जिन ज़मींदारों का जो हक बनता है कम से कम वहाँ तक तो पहुँचें, उस रसाई तक वो पहुँचें। उन लोगों को बाज़ाबादकारी के लिए कोई स्टेप उठाया जाए ताकि वो लोग भी मतमीन रहें। ताना मारना या जज्बात में आकर के ये काम करना मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल है। लोग जो हैं सड़कों पे उतरेंगे। लॉ एंड ऑर्डर में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी कल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हमारे बाला अफसरों की होगी जो कि इन गरीब और मजलूमों की तरफ तवज्जो न देते हैं। ज़्यादा कुछ ना कहते मुझे नहीं लगता है। जबकि मशीनरी रिमूव हो जाएगी लुक के ऊपर से आज तक मैंने नहीं सुना। फिर ट्राले का खर्चा कौन भरेगा, जहाँ पर ठेकेदार को अगर वो बोलेगा पैसा ही कम हो गया जी, लेकिन वो ट्राले का खर्चा 8 किलोमीटर में मतलब वो दीवारें दी और वो क्रेट लगाया, लेकिन वो भी जो 8 किलोमीटर में जो आज लुक पड़ रही है वो भी अनकम्प्लीट है। उसके भी अभी 2-3 मोड़ है ऐसे हैं, ना डंगा बाहर से है ना पीछे से है। अब वो खुद ही जानता है, डिपार्टमेंट या ठेकेदार साहब जानता है वो कैसे उन्होंने दिया, क्या किया, उससे हमें उसका नॉलेज हमें नहीं है। लेकिन हमारी ये गुजारिश है एसडीएम धर्माड़ी से, डीसी साहब से। आपको अगर मैं करामत भाई दिखाऊं, मैं डीसी साहब के पास भी गया था रियासी में, एक्शन साहब के पास भी गया मैं बहुत बार। हमने उनको बहुत बार मतलब वो लिखने के इस रोड का कुछ ना कुछ हल करो जो 3 किलोमीटर है, लेकिन जो भी हम उनको बोलते हैं वो बोलते हैं पैसा ख़त्म हो गया। अब पैसा पब्लिक ने थोड़ी लाना है, पैसा तो वो तो डिपार्टमेंट का काम है कि पैसा उनका काम है लाना। लेकिन जो इस 3 किलोमीटर में आगे आ रहे हैं, 6 के 7 फैमिलियाँ ऐसी हैं जिनको अभी तक 7 साल में कंपनसेशन भी नहीं दिया मकानों का। मकान उनके कुछों के गिर भी गए हैं। दूसरी बात यह है जो मुझे अपनी मतलब जो मैंने जो अपनी ज़मीन दी है, आधी ज़मीन दी है, 1 किलोमीटर से मतलब 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगी। मेरे पास उतना ही था जो मुझे बाप ने मतलब जो हिस्सा देते हैं, मेरे पास उतनी थी जो मशीन के मुंह में आ गई। अब डीसी साहब के पास भी मैं गया था, उन्होंने लेटर पे लिखा था एक्शन साहब को कि फौरी तौर पे इस 3 किलोमीटर का कुछ हल करो और मुझे इसकी रिपोर्ट दे दो बना के। कल मैंने चीफ साहब को फ़ोन किया तो चीफ साहब बोलने लगा नहीं, इसको 6 महीने लगेंगे, 6 महीने से पहले ये पैसा नहीं आ सकता है। अब हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का ये मकसद है हमारा कि हमारी मतलब पब्लिक की तरफ से है ये, मैं एक इंसान नहीं कहता हूँ, हमारी पब्लिक की तरफ से ये इशू है, मुद्दा है हमारा। डिपार्टमेंट को, एसडीएम साहब को और डीसी साहब को तब तक लूक नहीं डालने देंगे हम जब तक हमारे 3 किलोमीटर का फैसला मतलब नहीं करेंगे। ये क्लियर सी बात है। अगर यहाँ पे लूक डाल दी, अगर ठेकेदार साहब ने मतलब तानाशाही दिखाकर वो लूक डालना मतलब लूक डालेगा इस पर 8 किलोमीटर को लूक डाल, वो नहीं डलेगी, क्योंकि यहाँ की पब्लिक जो है वो लूक तब डालने देगी